इस वक्त एक मोकामा से एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है। आज अनंत सिंह के पक्ष में रोड शो करने के लिए दोनों नेता पहुंचे हुए थे। दोनों मंत्री, भारत सरकार के भी मंत्री और बिहार सरकार के मंत्री। सिर्फ 12 गाड़ियों का परमिशन उन्हें दी गई थी और 50 से अधिक गाड़ी का काफिला उनके उस पूरे रोड शो के दौरान देखने को मिला। सवाल ये नहीं है कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में एफआईआर दर्ज हुआ है। सवाल यह है कि उस मोकामा में जहां चुनाव प्रचार के दौरान एक प्रत्याशी के समर्थक की जिस तरीके से हत्या हुई और उस हत्या के बाद चुनाव आयोग के एक्शन लेने से पहले 48 घंटे तक जिस तरीके से मोकामा पुलिस और प्रशासन सोई रही, ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है, क्या इस बार चुनाव आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सक्षम है क्या? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि इतने बड़े एक्शन के बावजूद भी उस घटना को लेकर ग्रामीण एसपी का तबादला हुआ, डीएसपी सस्पेंड हुए, एसडीओ बदले, आरओ बदले गए, दो थाने के थाना अध्यक्ष सस्पेंड किए गए। इसके बावजूद भी नेताओं में वो चुनाव आयोग का वो खौफ नहीं दिख रहा है। नेताओं में चुनाव आयोग का हम सम्मान करें, इसका थोड़ा सा भी मतलब नेताओं में ये नहीं दिख रहा है कि हमें सम्मान करना चाहिए, हम भी संवैधानिक संस्थानों का की भूमिका के साथ हमें खड़ा रहना चाहिए। मैं भी मंत्री हूँ, बताइए उप मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से कानून को तोड़े, भारत सरकार के मंत्री अगर इस कानून को अपने हाथों में ले, तो फिर बचा क्या है? क्योंकि ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो कहीं न कहीं दिखा रहा है कि चुनाव आयोग का धाक पूरी तौर पर खत्म हो चुका है। और सिर्फ धाक ही खत्म नहीं हुआ है, कोई चुनाव आयोग को नोटिस लेने को तैयार नहीं है और विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को लेकर हमलावर हैं ही। अब बताइए कि उसी मोकामा में जहां इतनी बड़ी घटना घटी, उस घटना को लेकर कार्रवाई होने में विलंब हुआ, विपक्ष पूरी तौर पर चुनाव आयोग को निशाने में ले रहा था और आज यहाँ फिर ऐसी घटना घट गई। ये सिर्फ बिहार के सिर्फ मोकामा की ही बात नहीं है, कल देर रात बक्सर में भी इस तरीके की घटना घटी है, दरभंगा में घटना घटी थी, खगड़िया में घटना घटी, मतलब जहाँ देखिए वहाँ कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं और लग ही नहीं रहा है कि चुनाव आयोग जैसी संस्था बिहार में चुनाव करा रही है। ये हैरान करने वाली बात है। आप रात भर घूमते रहिए, दिन भर घूमते रहिए, हाँ पुलिस खड़ी जरूर आपको दिख जाएगी, पारामिलिट्री फोर्स, लेकिन वो सक्रियता देखने को नहीं मिलता है जो सक्रियता देखने को इलेक्शन के दौरान, चाहे वो केजे राव का दौर हो, चाहे टीएन शेषन का दौर हो, या बाद के दिनों में भी जो भी आयोग के चेयर अध्यक्ष रहे हैं उनके दौर में जो दिख रहा है। मतलब यहाँ तो लग ही नहीं रहा है कि कोई आयोग है जिसके नियंत्रण में चुनाव हो रहा है। अब आप समझ जाइए कि ये जो स्थिति सामने आई है इसका कितना बड़ा प्रभाव चुनाव में देखने को मिलेगा। खास करके अगर हम बात करें तो 6 तारीख को चुनाव है, फिर 11 को चुनाव है। 6 और 11 का जो चुनाव है वो चुनाव कहीं न कहीं हमें लगता है कि वो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब सरकार में बैठे हुए लोग ही कानून को हाथ में ले, जब सरकार में बैठे हुए लोग ही इस बात को लेकर कहीं न कहीं प्रदर्शन करें और डर ना हो, तब तो फिर बहुत मुश्किल है ना। कानून का राज बनाए रखने की जिम्मेवारी किसको है? कौन कानून का राज? न मंत्री को। और वो मंत्री अगर इस बात को ख्याल नहीं कर रहा है तो क्या होगा बिहार में? ये तो उसी अराजकता के दौर में बिहार प्रवेश कर रहा है जिस अराजकता के दौर से बिहार दशकों बाद बाहर निकला। यही अराजकता थी ना कि मंत्री हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम रूलिंग पार्टी के नेता हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी है ना जो कहीं न कहीं ये दिखाने के जो दर्शा रहा है, जो दिखा रहा है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ अब सरकार के साथ या रूलिंग पार्टी के साथ खड़ी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये दुस्साहस आज मंत्री और केंद्रीय मंत्री नहीं करते जो आज मोकामा में देखने को मिला है।
या फिर मोकामा में जो घटना घटी और घटना के बाद जिस तरीके से कार्रवाई करने में वक्त लिया गया, हमें नहीं लगता है कि अगर ये स्थिति बनी रहेगी तो आप चुनाव शांतिपूर्ण करा सकेंगे। ये साफ दिखता है कि इलेक्शन कमीशन का वो धाक, इलेक्शन कमीशन का वो रुतबा खत्म हो चुका है बिहार के चुनाव में। ऐसे में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव बिहार में हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी।